जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आजकल हम शिक्षा फॉर द मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप कि जिसके अकरेंस प्लान को ही हम अगर फॉलो अप करते रहे तो उसमें अप्रोक्स मिनिमम 2 या 3 ट्रेड्स इन बिटवीन उसके रेंज में, और वो भी 2 या 3 ट्रेड्स अप्रोक्स 3-4-5% से लेके 8-10% के डेली टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं। उसको हम समझने की अगर कोशिश करें तो वो हमारा FUS का ट्रेडिंग सेटअप है। FUB में बाय भी कर सकते हैं। पहले हम ये बोलते थे, जस्ट 2-3 वीडियो पहले हमने ये बात शेयर की कि हम FUB में सेल का नहीं सोचेंगे और FUS में बाय का नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हमारा टेम्परामेंट डेवलप हो जाए, अगर हम प्रैक्टिस कर लेवे, अगर हमको समझ में आ जाए, तो शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमको ये ट्रेडिंग सेटअप की अनमोल गिफ्ट दी है, उसका कैसे ब्लेंड करके उसका रियल यूज किया जाए, वो अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया तरीके से हम ये 5-5, 7-7, 10-10% के ट्रेड आराम से ले सकते हैं। जैसे फिलहाल के ट्रेडिंग सेटअप में SBI लाइफ वीकली FUB2 हुआ था। अभी हम स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट टर्न अराउंड है, FUB एस्टैब्लिश है, वो कुछ नहीं देख रहे, राइट। वो जैसे सर बता रहे हैं, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह के ऊपर हम छोड़ते हैं। वो FUB मास्टरिंग का वापिस एक बार कुछ कराए तो उसमें हमको वो ज़्यादा डीपली माइक्रो लेवल पे समझा सकते हैं। हम खाली क्विक एंड सिंपल के फॉर्मूला में ही FUB को समझने की कोशिश करें तो ये FUB अकर हुआ, वो प्लान को हम ओपन करें तो अगर ये पहले इसका राइजिंग 261 TVLS से राइजिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस तक आ जाता है तो एक बार के लिए अगर हमने टेम्परामेंट डेवलप किया है तो टॉप आउट की साइन अगर हमको मिलती है, समझ में आ रही है, डेली वीकली की इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम डेली में कुछ टॉप आउट की साइन में मिलना चालू हो जाती है तो हम एक बार के लिए उसको सेल भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये SBI अगर 1562 के क्लोज के बाद हमको सीधा अवेलेबल 1658 या 1671 या फिर 1696 तक सीधा पहुंच जाता है तो हम 1737 के स्टॉप लॉस से बेच भी सकते हैं। और उसका पहला टारगेट रहेगा 1530, फिर दूसरा टारगेट रहेगा 1456 जो कि बिलो FC 100 है तो FC 161 से FC 261 तक भी वो अवेलेबल हो सकता है। ये बात तो हमने समझ ली और हम सबको मालूम है, ये कोई नया रॉकेट साइंस है ही नहीं कि पहले ये राइजिंग 261 आता है तो प्रॉफिट बुक करना है या फिर अगर टेम्परामेंट डेवलप किया तो बेच भी सकते हैं, या फिर पहले ये PCS से लेके WDP तक अवेलेबल होता है तो सीधा बाय भी करना है और उसका टारगेट PCCB से लेके राइजिंग 161 से राइजिंग 261 तक का भी होता है। यह हम सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1664 तक उसने हाई बना लिया। 1664 बोले तो राइजिंग 161 TVHS के ऊपर या नियर अबाउट राइजिंग 261 TVLS। तो फिर वहां से अगर हम उसको डेली में समझने की कोशिश करें तो ये 1664 का ही टॉप हाईलाइटेड हो गया। तो ये भी एक बढ़िया सिस्टम हमको मिल गई कि कहां पे टॉप बन सकता है।
फिर अब उसको कहां बाय करना है कि भाई ये 1530 के पास बाय करना है या 1456 के पास बाय करना है, तो उसको हम समझने की कोशिश करें तो उसका भी बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने वर्ल्ड की दी बेस्ट सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। ये हम बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी में जाए तो फिर यहां पे मैंने ये ट्रेडिंग सेटअप सिलेक्ट किया है, पोस्ट क्लोजिंग, क्विक एंड सिंपल, शॉर्ट टर्म। यहां पे हमको 3 पहले सब कॉमन था, तो मेरे ख्याल से वो सब कॉमन था, वो अच्छा था, लेकिन सर ने अभी जो भी कुछ भी किया है वो कुछ सोच के किया होगा, क्योंकि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। और दूसरी डुप्लीकेट ये बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट खोली है, उसमें मैंने पोस्ट क्लोजिंग, क्विक एंड सिंपल, लॉन्ग टर्म वाला सिलेक्ट किया हुआ है। तो दोनों में उसका असर समझने की कोशिश करें तो पहले में ये 22 जुलाई को आफ्टर मेड द हाई ऑफ 1664 वीकली राइजिंग टू 61, एफयूबी का पीसीसीबी राइजिंग 261 के पास जाके ये वापिस उसने 1618 का लो बना के करेक्शन टिल एफसी 100, उसकी जर्नी भी बता दी 1690 और उसका सपोर्ट भी बता दिया 1561, राइट। तो अब इसका पीसीआर ट्रेड करे तो 1690 तक जा सकता है, इसका पीसीडीएस ट्रेड करे तो 1561 तक जा सकता है। ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको समझाया है। और वापिस दूसरे दिन बोले तो कल 23 जुलाई को क्विक एंड सिंपल शॉर्ट टर्म वाले पोस्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेटअप में ये बी स्ट्रैप एसएनआर टू बाय बिलो एफसी 100, उसकी जर्नी भी सर ने बता दी 1668 और उसका सपोर्ट भी हमको मिल गया 1527। तो उसका पीसीसीबी पीसीआर 1620 ट्रेड करेगा तो फिर आने वाले दिन में 1668 से 1690 तक भी जा सकता है। और उसका पीसीडीएस 1580 ट्रेड करेगा तो 1527 तक हमको अवेलेबल हो सकता है। ये गजनी पैटर्न क्लोज विथ पीसीआर है तो हम केयर लेंगे। उसी तरीके से यहां पे अगर सर ये एक टाइटल बना दे कि ये ट्रेडिंग सेटअप क्विक एंड सिंपल शॉर्ट टर्म है, तो हमको ऐसे ये दूसरे रिकॉर्ड शीट समरी में पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप का जो लिखा हुआ आता है वो बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी में ही आता है। तो हमको ऐसे एक दो अलग खोल के दो अलग अलग देखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ सकती, लेकिन सर ने जो भी किया होगा वो कुछ सोच के किया होगा। तो यहाँ पे भी हम समझे कि लॉन्ग टर्म वाला क्विक एंड सिंपल देखे तो इसमें भी बेल ट्रैप्स एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय फ्रॉम डब्ल्यूडीपी आ गया, तो उसका स्टॉप लॉस भी 1527 और जर्नी 1668 हो गई। तो ऐसे हमको अब समझ में आ रहा है कि ये एसबीआई 1664 वीकली के राइजिंग 261 से कहां पे हमको बाय करना है। तो दो ट्रेडिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेटअप में हमको ये 1527 का सपोर्ट मिल गया और ये 1668 से 1690 की जर्नी मिल गई। तो 1690 क्या है, तो 1696 उसका राइजिंग 261 है और अभी 1527 उसका क्या है, तो 1527 उसका पीसीएस है। तो क्या है, अगर पीसीएस तक अवेलेबल हुए, हम अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो लास्ट वीक उसने 1557 का क्लोज देके पीसीएस से ही बंद हुआ है और ये 1664 लास्ट वीक गया था। तो अभी करंट वीक में उसको समझने की कोशिश करें तो उस करंट वीक का डब्ल्यूडीबी 1531 ही है और करंट वीक में ये आईसीएफसी ही खुला है। तो ये 1581 से 1564 लोअर बैंड के पास इसका पीसीएस क्या है, तो इसका पीसीएस 1614 है। तो 1640 पीसीएस एफसी, पीसीएस इन एफसी एंड ओपन आईसीएफसी। तो 1564 के स्टॉप लॉस से कल जो 1578 का लो बनाया है तो ओनली 14 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम एक बार के लिए तो बाय कर सकते हैं
और हमको ये दो ट्रेडिंग सेटअप, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प अगर मिल गई तो ये यहां से भी हम ये बाय अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसे ये एफयूबी के ट्रेडिंग सेटअप में ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप जो हमारा शिक्षा का बहुत अच्छा एनालिसिस करके दिया गया हुआ एक ट्रेडिंग सेटअप है, उसकी हेल्प लेके हम सारे स्क्रिप्ट में जो एफयूबी 1 में अगर ये पहले एफयूबी के राइजिंग टू 16 के पास आती तो क्या होता, और अगर ये एफयूबी के पीसीएस से डब्ल्यूडीपी या फॉलिंग टू 61 पास आके ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप हमको मिल रहा है तो उसका यूज करके हम अवश्य उसको बाय कर सकते हैं। एक बार हम ये भी देख ले, ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेटअप में ये टॉप आउट जो हुआ था, टॉप आउट बोले तो एक प्रॉफिट बुकिंग प्लेस आया था, तो यहाँ पे कुछ साइन थी, तो यहाँ पे ये मल्टीपल लेडर होने की वजह से हमको ये 1664 के पास ये राइजिंग 100 ही क्लेमिंग बाय था, वो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में नहीं मिल रहा है। तो ये क्विक एंड सिंपल में भी अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये था FRNRC एबो RC 100% एंड टारगेट HU 1599 16 को, ये हमको समझ में आ गया। तो ये ट्रेडिंग सेटअप का अगर हम सर को रिक्वेस्ट करें कि 18th को ये 15 जुलाई का FRNRC का टारगेट अचीव हो गया, ऐसा कुछ मिल जाए, या फिर ये हमको खुद को देखना पड़ेगा कि RC 100 ही क्लेमिंग बाय रह गया FRNRC होके, तो फिर उसको कैसे समझे, या फिर सिंगल सपोर्ट से ये RC 100 आ गया, ऐसा कुछ क्विक एंड सिंपल का भी यहाँ पे सेटअप लिख के आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो फिर वहां से हमको बेच बेच सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं लिए हुए माल का, और वापस एफयूबी में ये 1578 तो 1664 से 1578 100 पॉइंट अप्रोक्स 1600 की पॉइंट में 100 पॉइंट बोले तो अप्रोक्स 5-6% का प्रॉफिट बुकिंग हमको डेली टाइम फ्रेम में वीकली के एफयूबी एफयूएस फॉलो अप करके ऐसे पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप की हेल्प लेके हम उसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।